नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी शुरू हो चुकी है। पोस्टर, रैलियां और वादे, हर ओर बस एक ही सवाल गूंज रहा है, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री और कौन बनाएगा बिहार का भविष्य। 3 बड़े मोर्चे मैदान में हैं, जिनमें से एनडीए, इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी मैदान में है। शुरुआत करते हैं इंडिया गठबंधन से, जिसे महागठबंधन भी कहा जा रहा है। आपको बता दें कि महागठबंधन की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तेजस्वी प्रण जारी किया है। अगर तेजस्वी प्रण की बात की जाए तो इसमें बिहार को बदलने के बड़े बड़े वादे किए गए हैं। अब यह वादे कितने पूरे होंगे यह तो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर बात की जाए घोषणा पत्र की, तो अगर कुछ महत्वपूर्ण वादों की बात की जाए तो उनमें सबसे पहले हर परिवार को एक सरकारी नौकरी 20 दिन में, 20 कानून 20 महीने में प्रक्रिया जैसे वादे हैं। इसके अलावा भी महिलाओं के लिए कई कुछ वादे हर पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन की ओर से जो वादे किए गए हैं उसमें 2500 रुपए प्रति माह की माई बहन मान योजना भी सम्मिलित है। 200 यूनिट फ्री बिजली, किसानों को एमएसपी गारंटी और मंडियों का पुनरुद्धार भी शामिल है। इसके अलावा हर ब्लॉक में महिला कॉलेज, प्रतियोगी परीक्षा शुल्क माफ किए जाने के भी वादे किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का दावा है कि हर घर में नौकरी, हर हाथ में सम्मान। लेकिन विरोधी कहते हैं कि वादे जरूर बड़े बड़े हैं, पर इन सभी वादों को पूरा करने के लिए फंड कहां से लाया जाएगा। तेजस्वी यादव इन सभी वादों को पूरा करने के लिए कहां से फंड लाने वाले हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात एनडीए की जाए, इस गठबंधन की ओर से जो घोषणा पत्र जारी किए गए हैं उसमें उसका नाम संकल्प पत्र 2025 रखा गया है और इसका एक ही नारा है, विकास की निरंतरता। एनडीए के घोषणा पत्र में किसानों के लिए आर्थिक सहायता और फसल बीमा योजनाएं सम्मिलित है। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो योजना है उसमें महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। युवाओं के लिए कौशल विकास, विश्वविद्यालय और स्टार्टअप फंड जैसी योजनाएं इस घोषणा पत्र में सम्मिलित की गई है। इसके अलावा नई सड़कों, मेडिकल कॉलेजों और औद्योगिक कॉरिडोर का वादा भी किया गया है। डीबीटी के जरिए सामाजिक योजनाओं का सीधा लाभ, ये का फोकस है विकास, स्थिरता और सरकारी योजनाओं से की कंटिन्यूटी। और साथ ही इसके अलावा कई सारे ऐसे वादे हैं जो युवाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। यानी जो काम शुरू हुआ है उसे पूरा करने की भी बात कही जा रही है। नई बातें कम है, लेकिन रोड मैप एनडीए का क्लियर कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी की, तो यह तीसरे विकल्प के रूप में है जिसे चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर चला रहे हैं। इनका कहना है कि घोषणा पत्र जनता के लिए है और जनता के सुझावों के बाद बनाया गया है। यह घोषणा पत्र जनता से जनमत का अभियान के साथ है। इस घोषणा पत्र में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की भी बात की गई है। सबसे ज्यादा इसी चीज पर फोकस किया गया है। आप लगातार प्रशांत किशोर को सुनते होंगे और आप उनके भाषण से ये सभी बातें समझ सकते हैं। साथ ही पलायन रोकने और स्थानीय उद्योग खड़ा करने की भी बात कही गई है। जाति राजनीति से ऊपर उठकर नया राजनीतिक मॉडल बनाने का भी बात कहा जा रहा है। हालांकि अब तक प्रशांत किशोर की ओर से अब घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया है, लेकिन आमतौर पर प्रशांत किशोर यही सब वादे करते रहते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम सरकार नहीं व्यवस्था बदलने आए हैं, लेकिन उनका पूरा संकल्प पत्र अभी सामने नहीं आया है। आने वाले समय में बहुत जल्द ही प्रशांत किशोर भी अपना संकल्प पत्र हम सभी के सामने जरूर रखेंगे। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, कौन क्या वादा कर रहा है और किसका रोड मैप सबसे भरोसेमंद दिखता है। महागठबंधन लुभावने वादों से जनता को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लोगों को अपनी पार्टी की ओर से वोट करने की अपील कर रहा है। वहीं एनडीए अपने अनुभव और विकास के काम पर भरोसा जता रहा है और जनसुराज एक नया विकल्प बनकर बदलाव की राजनीति का दावा कर रहा है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको बिहार में किस तरह की सरकार चाहिए। क्या बिहार को बदलाव, निरंतरता या नई शुरुआत चाहिए। आप अपने हिसाब से जरूर जाएं और वोट जरूर दें और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि 2025 में आप किस पार्टी के संकल्प पर भरोसा करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।